नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कैसे याद किए जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में करीब 30 या 40 फॉर्मूले हैं और वो सभी इतने कठिन है कि बच्चों को उन्हें याद करने में बहुत तकलीफ आती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई लॉजिक हो उन फॉर्मूलेस को याद करने के लिए तो हम उन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो वही लॉजिक मैं आज आपके सामने रखूंगा और आशा करता हूँ उससे आप फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है आप आसानी से याद कर सकें। तो उसके लिए सबसे सिंपल जो लॉजिक है, मेनली हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं और दो ही रेशियोज हैं। एक है साइन और एक है कोसाइन। तो सबसे पहला जो कन्वेंशन है जो कि हम मान के चलेंगे वो ये है कि साइन बहुत अच्छा है और कॉस बहुत बुरा है। तो सारे जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो साइन के साथ है, यानी कि साइन बहुत अच्छा है, साइन बहुत नेक है, और जो कॉस है वो बहुत बुरा है और वो सब कुछ गलत करता है। तो इसी लॉजिक से हम साइन और कोसाइन के सारे फॉर्मूलेस को याद करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है साइन ए प्लस बी का। इसे याद करने में बहुत तकलीफ होती है। तो साइन बहुत अच्छा है, इसमें हमें याद क्या करना है, इसमें हमारे पास हमेशा चार पार्ट्स होंगे। यहाँ पे एक रेशियो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर एक रेशियो होगा, यहाँ पर एक साइन होगा, फिर यहाँ पर एक रेशियो और फिर यहाँ पर एक रेशियो। अब कंफ्यूजन होता है कि कौन सी जगह पर कौन सा रेशियो आएगा। तो साइन अच्छा है तो वो एक पार्ट हमेशा अपने पास रखेगा और क्योंकि वो उसी का फॉर्मूला है तो पहला पार्ट अपने पास रखेगा और दूसरा पार्ट कॉस को देगा। और इसी तरह क्योंकि वो अच्छा है तो दूसरी बार वो कॉस को मौका देगा और पहला पार्ट कॉस को देगा और दूसरा पार्ट अपने पास रखेगा। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ईमानदारी से पॉजिटिव साइन ही लगाएगा। और जब साइन ए माइनस बी का केस होगा तो भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन जब ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे भी वो ईमानदारी से माइनस का ही साइन लगा देंगे। यानी कि वो क्या करेगा, वो पहला पार्ट अपने पास रखेगा, दूसरा पार्ट कॉस को देगा और दूसरी बार क्योंकि वो ईमानदार है वो कॉस को मौका देगा, पहला पार्ट कॉस को देगा और दूसरा पार्ट अपने पास रखेगा। लेकिन जब हम कॉस के केस में आएंगे, यानी कि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में जब हम आएंगे तो हमें कुछ और देखने को मिलेगा। हमारे पास चार पार्ट्स हैं और कॉस बहुत बुरा है तो वो पहला पूरा पार्ट अपने पास रखेगा और तब जाके वो दूसरा पार्ट साइन को देगा। जबकि हमने साइन के केस में देखा कि साइन क्योंकि बहुत अच्छा है इसलिए उसने एक पार्ट अपने पास रखा है, कॉस को दिया, जबकि कॉस बुरा है इसलिए उसने दोनों पार्ट्स अपने पास रखे। और क्योंकि कॉस बुरा है वो ईमानदार नहीं है इसलिए वो पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव नहीं रखेगा, वो उसको माइनस कर देगा। और जब यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी का तो वो दोबारा ईमानदार तो है नहीं इसलिए यहां पे प्लस का साइन लगा देगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस माइनस बी का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है साइन ए प्लस साइन बी का। इन फॉर्मूले में क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट होगा 2, फिर यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, उसके बाद लिखा होगा a प्लस बी बाय 2, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ पे, और फिर लिखा होगा a माइनस बी बाय 2। ये पार्ट तो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि ये चारों फॉर्मूले में कॉमन है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कौन से आएंगे और कब आएंगे, इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आइए अपने लॉजिक पर वापस आते हैं। साइन अच्छा है तो वो हमेशा इक्वल बंटवारा करेगा, तो पहला पार्ट वो हमेशा अपने पास रखेगा और दूसरा पार्ट वो कॉस को दे देगा ईमानदारी से। लेकिन जब यही चीज कॉस के साथ होती है, यानी कि कॉस ए प्लस कॉस बी होता है, तो वही नॉर्मल जो कॉन्स्टेंट्स है वो तो हम लगाएंगे 2a प्लस बी बाय 2 और a माइनस बी बाय 2। लेकिन क्योंकि कॉस बुरा है तो वो दोनों पार्ट्स अपने पास रख लेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा फॉर्मूला जिसमें हमारे पास होगा साइन ए माइनस साइन बी। इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा और वो बदलाव क्या है मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए
साइन ए माइनस बी। अब इधर हम माइनस साइन को एक घाटे की तरह देखेंगे, तो हम देखेंगे कि साइन के पास एक घाटा है, और अब कॉस इसका फायदा कैसे उठाएगा। कॉस बुरा है, साइन को हुआ घाटा, तो अब कॉस ओवरटेक करने की कोशिश करेगा और पहला पार्ट अपने पास रख लेगा और दूसरा पार्ट साइन को मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट साइन को क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मूला ही जब साइन का है तो दूसरा पार्ट साइन को मिल गया। लेकिन क्योंकि साइन के पास माइनस आया, यानी कि उसको एक घाटा हुआ, तो कॉस ने उसका फॉर्मूला हड़प लिया, यानी कि उसके फॉर्मूले का पहला पार्ट जो कि उसका हक था वो उसने हड़प लिया। तो आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला, जो कि है कॉस ए माइनस कॉस बी का। ये एक पूरी कहानी की तरह बन रहा है, क्योंकि आखिरी फॉर्मूला आप सोच रहे होंगे बहुत अलग है, लेकिन उसे दर्शाने का भी एक तरीका है। देखिए कॉस ए माइनस बी, क्योंकि हमने यहां पे भी माइनस को लॉस की तरह लिया था, तो इधर भी हम माइनस को लॉस की तरह लेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, इन सभी फॉर्मूलेज में हमने देखा कि कॉस बहुत बुरा कर रहा था साइन के साथ। तो अब क्या होता है, कॉस को होती है आत्मग्लानि। अब वो अपने दोनों पार्ट साइन को दान कर देता है, और क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पर भी माइनस आ जाता है। तो ये एक पूरी श्रृंखला बन गई है कि क्या होता है, पहले साइन के पास जब प्लस आता है तो साइन दोनों तरफ इक्वल बंटवारा करता है, जबकि कॉस के पास जब प्लस साइन आता है तो वो दोनों पार्ट्स अपने पास रख लेता है। जब साइन के पास माइनस यानी कि उसके पास घाटा आता है तो कॉस उसका पहला पार्ट हड़प लेता है। लेकिन जब कॉस के पास खुद घाटा आता है तो उसको आत्मग्लानि होती है और वो दोनों पार्ट्स साइन को दान कर देता है। तो ये थे पहले 6 फॉर्मूलेज। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के 6 फॉर्मूलेज भी याद करते हैं। तो आगे जो हमारे पास 4 फॉर्मूलेज आते हैं और उनका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं कैसा होता है। हमारे पास 4 फॉर्मूलेज होंगे, ये आपने अपनी बुक में भी देखे होंगे। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अब इन चारों फॉर्मूले में जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने खाली छोड़ रखी है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर याद करना बहुत आसान है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या आएगा, ये याद करना बहुत मुश्किल है, और इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, वो हर फॉर्मूले में 3 पार्ट में डिवाइड होगी। पहला होगा हमारा कांस्टेंट 2, जो कि चारों फॉर्मूलेज में आएगा, और 2 खाली स्थान होंगे हमारे पास, जिसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। अब वो कौन से होंगे, जैसे हमने यहां पीछे पूरी श्रृंखला बनाई थी फॉर्मूलेज की, उसी तरह हम बिल्कुल इन फॉर्मूलेज को भी याद करने वाले। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम नजर डालेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस ए माइनस बी के फॉर्मूले पर। तो क्योंकि साइन बहुत ही ईमानदार है, साइन के पास प्लस आया, उसके पास प्रॉफिट आया, तो उसने ईमानदारी से पहला पार्ट अपने पास रखा और दूसरा पार्ट कॉस को दे दिया। क्योंकि साइन बहुत ईमानदार है, वो अपना काम अच्छे से करता है। लेकिन जब कॉस के पास प्लस आया, क्योंकि कॉस बुरा है, जैसे कि उसने पिछले फॉर्मूले में करा था, वो इस फॉर्मूले में भी दोनों पार्ट हड़प लेगा। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसमें क्या होता है, अगर साइन के पास घाटा आता है, यानी कि उसके पास माइनस लॉस आता है, तो कॉस उसका पहला पार्ट हड़प लेता है, जो कि उसका हक था। यही उसने पिछले फॉर्मूले में भी करा था, यहां भी वो वही सेम चीज करता है। पहला पार्ट हड़प लेता है, दूसरा पार्ट साइन को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही साइन का है। और जो आखिरी पार्ट है,
जिसमें कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस के पास लॉस आया, माइनस आया, तो उसको फिर से आत्मग्लानी होती है और वो दोनों पार्ट अपने साइन को दान कर देता है। और क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, यहां पे माइनस साइन आ जाता है, जैसे कि पिछले फॉर्मूले में भी हमने देखा था। तो ये थे इन फॉर्मूलेज को याद करने का तरीका।